हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। आज हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को सबसे पहले देखें। उसके बाद ही माल्टोज के स्ट्रक्चर को देखें। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, यानी आज हम सबसे पहले जो माल्टोज है उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो माल्टोज है, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। यह क्या है? यह भी एक डाइसैकेराइड है, यानी यह दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं। इसमें कौन से मोनोमर होते हैं, तो कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं? इसमें दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के ही मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड आपस में कॉम्बाइन होते हैं तब यहाँ पे हमको माल्टोज ऑब्टेन्ड होता है। जब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो वहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑब्टेन्ड होती है, जिसको हम कॉमनली ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, और समटाइम इसको हम ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड यूनिट एंड इट इज ए कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। यानी जो माल्टोज है उसमें जो माल्टोज है उसमें 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, और जो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बिटवीन होती है। जैसे हमने सुक्रोज में पढ़ा था, तो सुक्रोज में कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच लिंकेज होती है, बट माल्टोज में जो लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच होती है। जो इसमें कार्बन फर्स्ट होता है वो होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, और जो कार्बन फोर्थ होता है वो भी होता है यहाँ पे हमारा अल्फा डी ग्लूकोज ही। क्यों? क्योंकि जो माल्टोज है उसमें 2 ग्लूकोज के यूनिट जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो माल्टोज है उसमें किस टाइप की लिंकेज होती है, तो उसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच होती है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? जितने भी हमारे टॉलेंट टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। अगर उस कंपाउंड के पास एक हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमको रिड्यूसिंग शुगर ऑब्टेन्ड होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा माल्टोज है इसके ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट यूनिट होता है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज, और सेकंड यूनिट भी इसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। और यहाँ पे ये जब दोनों मोनोसैकेराइड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। कौन से पोजीशन से कनेक्ट होंगे? एक तो होता है हमारा ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन से, और एक होता है हमारा ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन से। तो यहाँ पे देखो, फोर्थ पोजीशन ये है और फर्स्ट पोजीशन ये है, तभी इसको बोलते हैं हम C1C4 लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं हम? C1C4 लिंकेज, यानी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच यहाँ पे लिंकेज होती है। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे दोनों लिंकेज आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? एलिमिनेट होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे ओनली क्या बच रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक ऑक्साइड लिंकेज ऑब्टेन्ड होती है, जिसको बोलते हैं हम ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसको समटाइम हम ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे देखो, दोनों ग्लूकोज के यूनिट आपस में कॉम्बाइन हो गए। जब ग्लूकोज के यूनिट आपस में कॉम्बाइंड हुए तो यहाँ पे एक लिंकेज ऑब्टेन्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम ऑक्साइड लिंकेज। कहाँ पे हो रहा है? एक लिंकेज हो रहा है हमारा कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा कार्बन फर्स्ट और ये हो गया हमारा कार्बन फोर्थ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज के 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? माल्टोज के 2 मोनोसैकेराइड है हमारे। एक तो दोनों कौन कौन से हमारे? अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें लिंकेज किस टाइप की है? कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। बट जो हमारा सुक्रोज है उसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच लिंकेज होती है। ठीक है, तो आइए अब इसके एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे देखो, ये हमारा सपोज कार्बन 4th है और ये हमारा कार्बन 2nd है और यहाँ कार्बन 1st है और यहाँ पे हमारा एक H ग्रुप और OH ग्रुप, और सेम ऐसे यहाँ पे हमारा एक H ग्रुप और OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड जो हमारा रिड्यूसिंग जो माल्टोज है वह हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। वह क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा सेकंड ग्लूकोज का यूनिट है, ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट है और ये हमारा सेकंड यूनिट है। जो हमारा सेकंड ग्लूकोज का यूनिट है उसके कार्बन फर्स्ट के पोजीशन पे ये हमारा कार्बन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स है। तो यहाँ पे देखो सेकंड ग्लूकोज यूनिट के कार्बन फर्स्ट के यहाँ पे एक हमारा OH ग्रुप फ्री है, एक ये वाला ग्रुप क्या हमारा OH ग्रुप फ्री है। तो ये OH ग्रुप क्या शो करेगा? ये OH ग्रुप शो करेगा इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को। ये OH ग्रुप क्या करेगा? इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, तभी ये हमारा जो माल्टोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर सिंस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट कार्बन फर्स्ट ऑफ सेकंड ग्लूकोज यूनिट इन सॉल्यूशन। जो हमारा सेकंड यूनिट है ग्लूकोज का, उसके कार्बन फर्स्ट पे हमारा एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये फ्री OH ग्रुप यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा माल्टोज है वो उसमें एक हेमी एसिटल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है? जब कार्बन के पास एक तो OR ग्रुप प्रेजेंट हो और एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ में एक H ग्रुप प्रेजेंट हो और एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सुक्रोज का जो हमारा यहाँ पे माल्टोज का स्ट्रक्चर है उसमें एक हेमी एसिटल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है? हेमी एसिटल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हेमी एसिटल क्या है? देखो जब एक कार्बन के पास OR ग्रुप भी प्रेजेंट हो, अल्कोक्सी ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। तो यहाँ पे देखो, तो इसके फाइनल स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कार्बन फर्स्ट सेकंड यूनिट का। तो ये वाला सपोज इसको C मानो, ये वाला C हो गया और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा OH, ठीक। और यहाँ पे सेकंड ग्रुप ये क्या हो गया हमारा R ग्रुप, पूरा ग्रुप क्या हो गया R ग्रुप। और जो ये वाला ग्रुप है ये क्या हो गया हमारा OR। तो यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज का सेकंड यूनिट है उसके पास क्या है? यहाँ पे हमारा एक हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग शुगर जो माल्टोज है कैसा शुगर है? हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो OH ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड, और जो OH ग्रुप होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो फ्री नहीं होता है। तो वहाँ पे कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।